वेलकम स्टूडेंट इन क्लास 5th। अब आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सब करा दिए गए थे। तो सेकंड चैप्टर है द ग्रिड लाइन ऑन द ग्लोब। तो सबसे पहले तो ये कि ग्लोब आप लोग जानते हैं या नहीं। तो ग्लोब ये मान लीजिए कि ग्लोब एक जैसे किसी शहर का मैप बनाते हैं कि इस शहर में नॉर्थ में ये है, साउथ में ये है, इतने मीटर किलोमीटर दूर ये मोहल्ला है या ये गांव है, स्कूल है, फिर हॉस्पिटल है। इसी तरह से अर्थ का एक मॉडल है, अर्थ का मॉडल जिसको ग्लोब बोला जाता है। जैसे आपने कहीं ऑफिस में रखा हुआ देखा होगा, इस तरह से एक बॉल जैसे होती है और वो बॉल को एक जैसे ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन और एक लाइन ऊपर दिख रही है। ये ऐसे मान लीजिए कि एक इसके अंदर एक तार लगा हुआ है बॉल में, और इस बॉल को अब हम ऐसे पकड़ के इसको घुमा सकते हैं। तो इस तार बीच में लगे होने की वजह से बॉल घूमेगी। और इस पर ये बना दिया कॉन्टिनेंट और ये ब्लू कलर कर दिया, तो ये हो गया ओशियंस, जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ये समझिए कि द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। तो ये तो है ग्लोब, यानी अर्थ का एक छोटा सा मॉडल जो कि अर्थ की तरह बनाया गया हो, जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि अर्थ कैसी है। इस मॉडल को बोलते हैं ग्लोब। तो ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। इसके बाद हम देख रहे हैं उसके आगे लिखा हुआ है द ग्रिड लाइन। ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है द ग्रिड ऑन द ग्लोब। ग्रिड मीन्स, अब ग्रिड मीन्स होती है लाइनिंग। ग्लोब पर जो लाइनिंग बनाई जाएंगी उसको समझने के लिए, जैसे ये एक बॉल है मेरे पास, बॉल में दिखाता हूँ आपको। ये बॉल है, इससे आप लोग खेलते हैं बैट बॉल ग्राउंड में जाके। तो इस तरह से बॉल होती है। ये बॉल को आप देखिए चारों तरफ से ये इस तरह से बॉल दिख रही है। अब इस बॉल को एक ये मान लीजिए कि अगर हम इधर से एक इसमें होल कर दें इधर से, और एक इसके अपोजिट साइड इस साइड से, पीछे साइड से, और इस होल में एक तार को डाल दिया जाए, इधर से इधर तक एक तार को डाल दिया जाए, तो फिर ये बॉल ऐसे घूमेगी। उस तार पर हम फिर ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं इसको। तो इसी तरह ये मान लीजिए कि अर्थ में कोई तार तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो घूमती ऐसे ही है। तो इस अर्थ में अब कहाँ पर, ग्लोब पर कैसे समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ओशन कौन सा कहाँ पर है, किधर है। इस ओशन से या इस कॉन्टिनेंट से वो कॉन्टिनेंट कितनी दूरी पर है, ये कैसे अंदाज़ा लगाया जाए। इसके लिए इस पर ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। जैसे ये आप इसमें बॉल में लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन तो अलग तरीके से बनी है, ये वाइट कलर और येलो और रेड कलर, लेकिन उसमें एक पॉइंट दे दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर कि एक्सेस है इसका, जहाँ से मैं आपको बता रहा था एक तार डाल दिया जाए, वो एक्सेस है। और ठीक इसके अपोजिट साइड में इधर भी एक एक्सेस है। तो इस तार से लेके, इस एक्सेस से लेके इस एक्सेस तक ऐसे ऐसे कई सारी लाइनें ग्लोब पर हैं। अब ये ध्यान रखिए, अर्थ पर लाइनें नहीं होती, लेकिन ग्लोब पर ये लाइनें ऐसे खींची गई ताकि उसकी लोकेशन को हम समझ सकें। कोई कॉन्टिनेंट, कोई कंट्री, कोई सिटी, कोई भी चीज़। तो ये लाइनें ऐसे खींची गई हैं इसमें ग्लोब में। और इसके बाद जो ये पोल है, नॉर्थ पोल बोलते हैं हम एक पोल को, और जो साउथ की तरफ होता है उसको साउथ पोल बोलते हैं। और जब अर्थ घूमता है तो उसके घूमने के तरीके से एक लाइन और इधर खींची जाती है। अब ये वाली जो पोल से पोल तक वाली लाइन है, तो आप देख रहे हैं एक दूसरे से, एक पोल से स्टार्ट होती है, सारी लाइन पोल से स्टार्ट होती हैं और सारी लाइन पोल में टच होती हैं, ऊपर वाले नॉर्थ पोल में और नीचे साउथ पोल में। सारी जो खड़ी लाइनें हैं वो ऊपर नीचे टच करती हैं, ऊपर के पोल को नीचे के पोल से ऐसे टच करती हैं सारी लाइनें। अब दूसरी लाइन जब ये घूमता है तो यहाँ घूमने से, जैसे पोल से हमने थोड़ा दूरी पर एक लाइन ऐसे ली, अब ये घूम रहा है तो ये सर्किल बन जाएगा ऐसे। फिर इसके दूर गए एक और सेकंड सर्किल बन जाएगा, फिर और नीचे जाएंगे थर्ड सर्किल बन जाएगा। जैसे लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर अर्थ को, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, अगर हम इसके बीच में से एक लाइन खींच दें
बिल्कुल बीच में से एक लाइन खींच दें तो ये इक्वेटर है। तो इसी इक्वेटर के पैरेलल कई सारे सर्किल, इधर पहले यहाँ पर, फिर सेकंड सर्किल, फिर थर्ड सर्किल, फिर फोर्थ सर्किल, ऐसे ऐसे सर्किल, फिर इक्वेटर के बाद फिर नीचे कई सारे सर्किल बनाए गए हैं। और सभी लाइन को, सभी सर्किल जो बने हुए हैं उनको, और ये सभी लाइन, ये जो ऐसे बने हुए सर्किल हैं, पोल के अराउंड जो बने हुए हैं वो सर्किल हैं, और जो पोल से पोल तक लाइन खींची गई हैं वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन क्या कहेंगे, कर्व लाइन कहेंगे, क्योंकि वो बॉल पर खींच रही है लाइन है। तो इस तरह की लाइन, अब इसमें इस तरह की लाइन और इस तरह की लाइनों के बीच में नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, नेट। जैसा कि बुक में दिया है, अगर आप समझ सकें तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये नेट बन गया है इसमें। जैसे कि अभी मैं बॉल में समझा रहा था, तो ये जो लाइनें पोल से पोल तक गई हैं, ये लाइन है, पोल से पोल तक जो लाइनें गई हैं, ये लाइन जो होती है इनको बोला जाता है लैटिट्यूड, सॉरी इनको ये इन लाइनों को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। और जो ये लाइन है, जो पोल के पैरेलल, एक लाइन, दो लाइन, 3, 4, 5 इस तरह से, और ये इक्वेटर लाइन है, बिल्कुल अर्थ के सेंटर से होके जाती है और अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ये लाइन। इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो यहाँ पर आपने, ये नॉर्थ पोल है, इसी तरह से उस साइड जो हमें दिख नहीं रहा है उधर साउथ पोल है। और एक लाइन, जो ये लाइन दिख रही है डॉट डॉट करके, इसका नाम दे दिया गया है प्राइम मेरिडियन। इसके बारे में अभी चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा बाद में। और इसी लाइन से डेट चेंज होती है। ये मान लीजिए जब ये लाइन सूरज के सामने से होकर के गुजरती है तब डेट चेंज होती है। तो इतना आप समझ गए होंगे। और ये लाइन जो नीचे जा रही है, इनका देखिए नंबर लिखा गया है, कौन कितने डिग्री पर है। ये 180 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, इसी तरह इस साइड जाएंगे, -150, -120, -90। और इन लाइनों को, जो खड़ी लाइनें हैं, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ये लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूड। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइन जाती है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये सारे लॉन्गिट्यूड हैं, ये सब के सब लॉन्गिट्यूड हैं। और जो लाइन पोल के अराउंड सर्किल बनाती है, इन सारी लाइनों को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ओके स्टूडेंट, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, शेप मीन्स बनावट, अर्थ की बनावट। अर्थ का बनावट कैसा है, जैसा कि अभी अभी आपको मैंने बॉल दिखाया था, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इस बॉल की तरह ही अर्थ की बनावट होती है, गोल, स्फेरिकल। ठीक है, तो अर्थ की बनावट कैसे होती है, लाइक अ बॉल, स्फेरिकल शेप, इसको बोलेंगे स्फेरिकल शेप। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शेप ऑफ द अर्थ। इन एंशियंट टाइम पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। देखिए, एंशियंट टाइम मीन्स ओल्डन टाइम, इन एंशियंट टाइम मीन्स ओल्डन टाइम, हिंदी में बोलेंगे प्राचीन काल में, यानी बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। पीपल बिलीव्ड, लोग विश्वास करते थे, यानी लोग मानते थे कि अर्थ वॉज फ्लैट, कि धरती फ्लैट है। फ्लैट मीन्स जैसे ये बुक है ना, जैसे ये फ्लैट, ऐसे ही फ्लैट मानते थे कि इसी तरह अर्थ जो है फ्लैट है, प्लेन सरफेस है, जैसे टेबल टॉप होता है, इस तरह से जैसे टेबल के ऊपर का हिस्सा होता है ना फ्लैट, ऐसे ही मानते थे कि टेबल के टॉप की तरह फ्लैट है। एंड हैड स्टीप एज, और उनको लगता था
कि इसके किनारे पर इस तरह से एज है, एज बोलते हैं इसको, जैसे कोई चीज़ यहाँ सर ये बुक ख़त्म हो गई और यहाँ पर ये बुक का पेज ख़त्म हुआ और इधर पे अगर कोई चीज़ गिराएंगे तो वो इधर से आगे नीचे गिर जाएगा, या टेबल पे से कोई चीज़ ऐसे जाएगी तो जब किनारे पे पहुँचेगी तो वो नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे ही मानते थे कि टेबल के टॉप की तरह जो ऊपर फ्लैट सरफेस होता उस तरह से अर्थ है, और किनारे पर ऐसा किनारा है एकदम स्टीप एज, माने इस तरह से किनारा है सीधे। फेर्डिनेंड मैगलन, फेर्डिनेंड मैगलन एक सेलर थे और एक वहरियर भी थे, योद्धा थे और जहाजी थे, जहाज पर घूमते थे, दूर दूर की यात्रा करते थे और योद्धा भी थे वो। तो उनके बारे में बताया गया है, द फेर्डिनेंड मैगलन, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो जो ये इनका नाम क्या नाम बताया गया है, फेर्डिनेंड मैगलन एक पुर्तगाली थे और ये जहाज़ के द्वारा इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। सेल्ड माने जहाज के माध्यम से, जहाज के द्वारा, अराउंड द वर्ल्ड, एंड पूरी दुनिया का राउंड लगाया, एंड प्रूव्ड दैट, और इन्होंने सिद्ध किया, प्रूव किया, द अर्थ इज राउंड, और इन्होंने प्रूव किया कि अर्थ राउंड है, बॉल की तरह गोल है। क्योंकि जहाँ से चले थे सीधे चलते गए और कई साल बाद उसी जगह फिर पहुँच गए थे। तो पिक्चर टेकन फ्रॉम स्पेस हैव ऑल्सो प्रूव दैट, अब जो स्पेस से पिक्चर खींची जा रही है अर्थ की, उससे भी ये प्रूफ हो रहा है कि द अर्थ इज लाइक स्फेयर, स्फेयर मीन्स बॉल, स्फेयर मीन्स बॉल, नॉट ओवल, स्फेयर मीन्स बॉल, बॉल की तरह गोल। इट इज राउंड, राउंड है यानी बॉल की तरह गोल, बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम, लेकिन हल्का सा प्लेन कह सकते हैं कि ये टॉप एंड बॉटम माने ऊपर और नीचे हल्का सा फ्लैट है, लेकिन दूर से देखने में बॉल की तरह गोल ही लगती है। पॉइंट नंबर 1, while in the service of Spain, जब ये स्पेन में सर्विस करते थे, द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, जिनका नाम अभी पढ़ा है आपने, फेर्डिनेंड मैगलन, तब फेर्डिनेंड मैगलन लेड द फर्स्ट यूरोपियन वॉयेज ऑफ डिस्कवरी टू सर्कमनेविगेट ऑफ द अर्थ। तो ये ऐसे उसी वक्त इन्होंने, जब ये स्पेन में सर्विस करते थे फौज में, तब इन्होंने जहाज़ के द्वारा उसका अर्थ का पूरा राउंड लगाया था। पॉइंट नंबर 2, विद द सपोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स फिफ्थ, क्योंकि इनको जो वहाँ के राजा थे किंग चार्ल्स फिफ्थ ऑफ स्पेन, जो स्पेन के राजा थे किंग चार्ल्स फिफ्थ, तो उस राजा का सपोर्ट था इनको, उस राजा के कहने पर ही इन्होंने मैगलन सेट आउट टू फाइंड एन अल्टरनेटिव, मैगलन सेट आउट टू फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट ऑफ स्पाइस आइलैंड। वो एक अल्टरनेटिव रास्ता खोजना चाहते थे कि जो और आइलैंड पर पहुंच सकें। नंबर 3, ऑन हिज वे बैक टू सेवल द स्पेनिश क्रू बिकेम इन्वॉल्व इन अ बैटल, और रास्ते में जाते समय इनके साथ युद्ध में जो स्पेनिश क्रू थे वो शामिल हुए। एंड मैगलन वॉज किल्ड इन इट ऑन अप्रैल 27, 1528, और मैगलन को
अप्रैल 27, 1528 को मार दिया गया। तो ये तो हुई बात पहले आदमी की जिसने ये बताया कि अर्थ जो है बॉल की तरह गोल है, राउंड है। तो हमारा चैप्टर का मैटर ये था कि हम ग्रिड ऑन ग्लोब, ग्लोब और ग्रिड के बारे में पढ़ रहे थे, और ग्लोब पर जो ग्रिड है उनके बारे में पढ़ना था। तो आ जाएं हम ग्लोब पर। अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्फेरिकल मॉडल। 3 डायमेंशनल का मतलब एक सॉलिड शेप है। वो पेपर की तरह, जो पेपर होता है वो 2 डायमेंशन होता है, जो चीज़ बॉल की तरह या लूडो डाइस की तरह होती है उसको 3 डायमेंशनल बोला जाता है। 3 तरफ से हम उसको देख सकते हैं एक बार में। तो ग्लोब जो है एक ऐसा मॉडल है जिसके बारे में हम अर्थ के बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे अभी आपने इसी चैप्टर में अर्थ का ये फिगर देखा, ये पेपर पे बना हुआ है। अब मैं इसको घुमा के नहीं दिखा सकता कि कैसे घूमेगा, इसके उस तरफ क्या है। ये पेपर पे बना हुआ एक फिगर, तो ये क्या है 2 डायमेंशनल। लेकिन इस पर जो कलर इफेक्ट है, यहाँ पर जो वाइटनेस दिख रहा है, वाइट जैसे चमक रहा है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये बॉल हो। लेकिन एक्चुअली बॉल हो तो बॉल को हम देख सकते हैं इस तरह से। बॉल जब देखेंगे तो इसमें हमें दिख रहा है चारों तरफ, और हम इसको घुमा के पलट के देख सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल है, और जो ये देख रहे हैं आप, ये 3 डायमेंशनल नहीं है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक 3 डायमेंशनल डिजाइन है या स्फेयर है, जो अर्थ के बारे में हमें और बेहतर तरीके से समझाता है। हम और अच्छे से अर्थ के बारे में समझ सकते हैं। द अर्थ इज सो लार्ज दैट वी कांट सी ऑल ऑफ इट एट वंस। क्योंकि अर्थ बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ी है धरती, बहुत बड़ी है दुनिया, इसलिए हम उसको एक बार में पूरा नहीं देख सकते। अ मॉडल ऑफ अर्थ हेल्प अस टू सी व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक। लेकिन अर्थ का मॉडल हमें ये हेल्प कर देता है कि हम समझ जाते हैं कि अर्थ किस तरह से दिखता है, जैसा कि आप ये डायग्राम में इधर देख रहे हैं। एक बार फिर देख लें। अ मॉडल ऑफ अर्थ हेल्प अस टू सी दैट द अर्थ लुक लाइक। तो अर्थ के मॉडल को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि अर्थ कैसी है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ग्लोब। अब ग्लोब का पिक्चर, जैसा कि अभी आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये ग्लोब का पिक्चर है। एक बार और देख लीजिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये ग्लोब का पिक्चर है। अब इसमें हम जो देख रहे हैं, तो कहा जा रहा है लुक एट द पिक्चर ऑफ ग्लोब, यू कैन मेक इट स्पिन अराउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप। इसको टॉप की तरह घुमा सकते हैं। जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट, एक पॉइंट पर इधर ये लगा हुआ है, एक पॉइंट पर इधर, और इस पॉइंट को अगर हम फंसा दें तो इसको टॉप की तरह राउंड 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 घुमाया जा सकता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है आपको। Similarly, the earth spin or rotate on its axis। इसी तरह से अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। You can see the axis on the globe. It is a metal piece. It is a metal piece or pole that runs through the globe फ्रॉम टॉप टू डाउन। क्योंकि हम जो ग्लोब में देखते हैं तो उसमें एक रॉड पड़ी रहती है बीच में, उस रॉड की वजह से वो ऊपर से नीचे तक रॉड पड़ी रहती है, इस वजह से वो घूमता रहता है। ऑन द अर्थ द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। इसी तरह से अर्थ पर एक्सिस माना गया है, उसमें कोई रॉड नहीं पड़ा हुआ है और ना उस रॉड की वजह से घूमती है।
तो वो ऑटोमेटिक घूमती है, तो उसी के अकॉर्डिंग माना गया है कि ये एक्सेस है अर्थ का, ये यहाँ से यहाँ तक एक्सेस है और अर्थ ऐसे घूमती है। तो इमेजिनरी लाइन है वो, ना कि एक्चुअल कोई लाइन है, या ना कोई उसके अंदर कोई रॉड भी नहीं पड़ा हुआ है। द टॉप ऑफ द एक्सिस इज नॉर्थ पोल, और उस एक्सिस के टॉप में जो ये बॉल देख रहे थे आप इधर, तो ये जो ये है ये पॉइंट, इसको नॉर्थ पोल, ये लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, और इसको इस पॉइंट को बोलेंगे साउथ पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। और इसी को एक्सेस मानते हुए ये बॉल इस तरफ से ऐसे ऐसे राउंड करती रहती है। ये आगे का, ये पीछे चला जाता है, पीछे वाला आगे आ जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो द बॉटम ऑफ द एक्सेस इज द साउथ पोल, the globe is tilde to one side because the earth itself tilde। ग्लोब को हमें घुमाना पड़ता है, और लेकिन अर्थ क्या है, अपने आप घूमता रहता है। दिस टिल्ड मेक एन एंगल, ये झुकाव जो है वो एक एंगल बनता है। जो अर्थ जो ग्लोब है उसको हम झुका के बनाते हैं। ये जो सीधा देखिए, एक बार फिर देख लें, टिल्ड माने झुकाव। ये जो मॉडल देख रहे हैं ये ऐसे में सीधा लग रहा है, लेकिन इसको ऐसे न करके जो इस तरह से इसको ऐसे झुका दिया गया है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ग्लोब में हमें ये जो रॉड है ये टेढ़ी डालनी पड़ती है ताकि ये टेढ़े में घूमे। तो ये जो झुकाव है ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये सीधे रहते तो 90 डिग्री है, लेकिन ये इतना झुक गया तो ये 23.5 डिग्री है। तो ये अपने एक्सिस से घुमाव के मामले में ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब कोई चीज़ बॉल है तो वो झुक रही है कि नहीं झुक रही है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई चीज़ जो घूम रही है, अगर वो सीधी घूम रही है तो सीधी कहलाएगी वो। जैसे ये बॉल है, फिर से देख लें एक बार, अगर ये सीधी घूम रही, अब ये बॉल सीधा है कि उल्टा है कि झुका है नहीं पता चलेगा, क्योंकि बॉल तो स्फेयर है। अगर इसको ऐसे रखा है, ऐसे कर देंगे तो कहेंगे झुक गया, लेकिन अगर ये पहले से ही ऐसा रखा है तो कहाँ झुक गया। तो इसमें हमें पता चलेगा इसके घूमने के अकॉर्डिंग कि ये घूम कैसी रही है। अगर ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे झुक जाए तब ये टेढ़ा सा घूम रहा है, और झुक जाए तो ये ऐसे घूम रहा है। तो ये ऊपर ना सीधे ना घूम के ऐसे 23 झुका हुआ है। इसको 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री सीधा ना होके ऐसे झुका हुआ, सीधा ना होके हल्का सा झुका हुआ है। तो ये 23.5 डिग्री। तो this tilt make an angle of 23.5 degree and cause difference season on the earth। और इसी की वजह से अर्थ पर अलग अलग सीजन होते हैं। सीजन माने जाड़ा, गर्मी, बरसात, ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो इतना स्टूडेंट आप लोग एक बार दोबारा से रिवाइज करें, इसको पढ़ें और समझें। और अब क्योंकि इसको फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाऊंगा, तो आज आपने जो समझा उसको एक बार रिवाइज कर लें। क्या क्या समझा आपने? फर्स्ट, द ग्रिड ऑन द अर्थ, द ग्रिड ऑन द अर्थ। ग्रिड माने लाइनिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो लाइनिंग, उस लाइनिंग के बारे में भी बता नहीं रहा हूँ। और ये जैसे ये डायग्राम बना हुआ ना, ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइनें हैं इनसे ये नेट जैसे बन गया, इसको बोलते हैं ग्रिड। इधर आप देख रहे हैं 23 झुका दिया इन्होंने, तो ये झुके में वो झुके में दिख रहा है। ये फ्रंट में दिख रहा है, इसको 23.5 डिग्री झुका दिया तो ऊपर का टॉप दिखने लगा, इसमें ऊपर का टॉप नहीं दिख रहा। तो ये जो नेट बन रहा है ये लाइन से और ये लाइन से, तो इस नेट को ही हम ग्रिड बोलते हैं। जो नेट बन रहा है ना, ऐसे लाइनें जा रही हैं इस तरह से और इस तरह से, इनसे जो ये बन रहा है डिजाइन, इसको ही ग्रिड बोलते हैं।
और ग्रिड के बाद आपने देखा शेप ऑफ द अर्थ, तो शेप ऑफ द अर्थ में आप समझ गए कि अर्थ जो है बॉल की तरह गोल होता है। ये क्लियर है? क्या हो गया? और फिर आपने थोड़ा सा ग्लोब के बारे में जाना। ग्लोब क्या है? ग्लोब केवल एक मॉडल है अर्थ का, जो कि अर्थ के बारे में हम उसको ग्लोब को देखकर ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब आप इसको एक बार रिवाइज करें, बुक को दोबारा से पढ़ें, वीडियो दोबारा देखें और हार्ड वर्ड को अंडरलाइन कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।